द्वारा जीवन के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन किया जाता है। अब पंचतत्व और भूमंडल का क्या मेल है? अभी हमने शिव और शक्ति के त्रिकोण देखे। अगर हम अपने पंच महाभूतों को इन शिव और शक्ति के त्रिकोण में बैठा दें, तो हमारे शिव के त्रिकोण में पृथ्वी, वायु और जल इस तरह आते हैं और शक्ति के त्रिकोण में अग्नि, वायु और जल बैठाते हैं। अब जल तत्व जीवन के सृजन व उसके पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। साथ ही जीवन के उद्गम का सूर्योदय से भी सीधा संबंध है। अगर हम शिव और शक्ति के इन त्रिकोणों में जहां वायु और जल दो कॉमन पैरामीटर्स दिख रहे हैं, इनको ओवरलैप करते हैं, जिस तरह की साइड की फिगर में दिखाया जा रहा है, तो इस तरह का हमारा एक स्क्वायर के अंदर एक फिगर आ रही है। अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, क्योंकि वायु और जल कॉमन थे इसलिए उनको हमने बेस ले लिया। अब बीच में जो ये लाइन दी हुई है डायमीटर के फॉर्म में, एक्चुअली यहाँ पर सारा आकाश तत्व है। तो इसके चारों ओर यानी कि 4 डायरेक्शंस हमारी आ जाती हैं। उनके साथ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु है। जीवन के सृजन और पालन के उत्तरदायी जल और सूर्य पूर्व दिशा को इंगित करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि जल भी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सूर्य के बिना भी हम एक दिन जी नहीं सकते, तो दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। इसलिए, और अगर आपने ज्योतिष पढ़ी है तो आप उसमें भी हम कहते हैं कि जो असेंडेंट राइज करता है नेटिव का, जब नेटिव पैदा होता है, जो फर्स्ट असेंडेंट राइज करता है उसमें हम सोचते हैं कि सूर्य उदय हुआ, तो हम उसको भी ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। अगर उससे ही हम कोरिलेट करें तो यहाँ पर हम जल और सूर्य को डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा इंगित करते हैं। ठीक है। अब जब पूर्व दिशा इंगित हो गई तो इसके ऑपोजिट, सॉरी, तो पूर्व दिशा के ऑपोजिट पश्चिम दिशा आएगी और इससे हमारा ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण भी निर्धारित हो जाएगा। पंचतत्व व भूमंडल। सौर प्रणाली के एक और सूर्य तथा दूसरी ओर शनि स्थित है। अब यहाँ पर ये जो हमने शनि को यहाँ पर बिठाया है, ये किस लिए? हम जब भी प्लैनेट्स को, कि हमें पता है वीकडेज कैसे बनते हैं, जो भी हमारी सूर्य से सबसे बाह्य प्लैनेट होगा, वो सबसे बाह्य प्लैनेट है शनि, तो उसकी दूरी के हिसाब से ही हमने वीकडेज ही निर्धारित किए हुए। सूर्य से सबसे दूर शनि यानी कि उसके ऑपोजिट शनि आ गया। शेष ग्रहों में अग्नि तत्व सबसे ज्यादा किसमें है? मंगल में। तो अग्नि तक, जो कि अग्नि दक्षिण में थी, वहां पर हमने मंगल ग्रह को बैठा दिया और इसके साथ ही जितनी दूरी पर और प्लैनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बाकी के प्लैनेट्स को भी प्लेस कर दिया। यानी जल तत्व में आ गया सूर्य, अग्नि में आ गया मंगल, वायु में आ गया शनि, पृथ्वी में आ गया बुध। अब जो कॉर्नर्स थे वो कॉर्नर्स रह गए। अब इसमें हम कैसे इसको निर्धारित करेंगे? जैसे कि पृथ्वी और जल के बीच में हमारा आता है ईशान्य कोण। ईशान्य कोण हम किस लिए कहते हैं? यहाँ पर जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी में हमारे पांचों तत्व मौजूद हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब जब यह जल के साथ मिलती है तो जल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जो ईस्ट जोन होता है, नॉर्थ ईस्ट जोन, वो पूरा जल तत्व का होता है। और जल तत्व क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, तो यहाँ पर हम अपने ईश्वर को मानते हैं और इसे ईशान्य कहते हैं। यहाँ पर प्लैनेट्स जो हम रखते हैं वो है बृहस्पति, जुपिटर और केतुदेव। इनको क्यों रखा? क्योंकि जुपिटर को हम हमेशा एक सेवियर के रूप में जानते हैं, इसलिए जुपिटर की स्थापना हमने ईशान्य कोण में की। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जब हम पूर्व से
दक्षिण की ओर जाते हैं तो उसके मध्य में जो कोण आता है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। यानी अग्नि और यहाँ पर क्या था, सूर्य जहां पर था वहां जल था, जल और अग्नि से आग्नेय कोण बना और यहाँ पर हमने बिठाए शुक्रदेव यानी कि वीनस। आगे क्लॉकवाइज भी चलते हुए जब हम अग्नि दक्षिण से पश्चिम की ओर जाते हैं यानी अग्नि और वायु इन दोनों के मिलन से जो कोण बना वो हो गया नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट, इसमें हमने राहु को बैठा दिया। आगे बढ़ते हुए पश्चिम और उत्तर की ओर इनके मध्य में जो कोण बना वो वायु और पृथ्वी के मेल से बना, इसलिए यहाँ पर वायव्य कोण हो गया। अगर हम इनके नेचर्स को देखें तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, जैसे कि ये स्क्वायर है जो कि अगर हम चार कॉर्नर्स को देखें, ईशान्य को, आग्नेय को और नैऋत्य को, वायव्य को, और इनके बीच में एक प्लस का निशान बना दे, साइड सेंटर्स को ज्वाइन करें तो ये हमें चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे पहला स्क्वायर आएगा यानी कि पृथ्वी और जल के बीच का, वो क्योंकि जल से सारा भरा हुआ है तो वो आर्द्र रहेगा। जो सेकंड स्क्वायर आएगा क्योंकि वह जल और गर्म अग्नि की गर्मी से होगा, यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, उष्ण कहेंगे। क्यों? क्योंकि जल और अग्नि से अगर आप देखते हैं गैस पर भी पानी गर्म करेंगे तो जो जल गर्म होगा वो नॉर्मल अग्नि से ज्यादा उसका ताप होगा, तो ये एरिया उष्ण कहलाएगा। आगे जो थर्ड स्क्वायर आएगा यानी कि अग्नि और वायु के बीच का, वहां पर जैसे कि अग्नि वायु की तरफ जाएगी उसकी जो ताप है वो कम होता जाएगा और ये एरिया शुष्क हो जाएगा। फिर वायु से पृथ्वी की ओर जाते जाते वह और ठंडा पड़ जाएगा तो यह एरिया शीतल हो जाएगा। इस तरह से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। अब अगर हम वास्तु की बात कर रहे हैं, वास्तु पुरुष का जिक्र ना हो ये तो इम्पॉसिबल है, तो आइए हम वास्तु पुरुष के बारे में भी जानते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अंधकासुर नामक एक राक्षस का वध किया। समय भगवान शिव के माथे से कुछ पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। बूंदों से एक विकराल राक्षस उत्पन्न हुआ। राक्षस ने भगवान शिव की ओर की घोर तपस्या की और यह वरदान पाया कि वह किसी को भी खा सकता है। वरदान के पश्चात उसने सभी को खाना शुरू कर दिया। अब खाते खाते पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। जैसे वह गिरा तो ब्रह्मा जी के आदेश पर 45 देवी देवता, जिसमें से 33 देवता थे और 12 राक्षस, सब मिलकर उस पर बैठ गए और राक्षस को वापस उठने नहीं दिया। और उसके बीच में जो सेंटर पोर्शन था वहां पर ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। उसे वास्तु पुरुष कहा जाने लगा और पूजित हुआ। अंधकासुर से अभिप्राय अंधकार या अज्ञान से है जो पृथ्वी पर सर्वव्यापी है। शिव से अभिप्राय है सूर्य अथवा ज्ञान। पसीने की बूंदों अभिप्राय है कि सूर्य से आने वाली रश्मियां जो पृथ्वी पर गिरती हैं और अंधकार को दूर करती हैं। इन सूर्य की रश्मियों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा व बल देवी देवता हैं। इस प्रकार वास्तु पुरुष सिद्धांत अथवा उसके जन्म का सार गर्भित कथा पूर्ण होती है। आगे क्योंकि ये एक डेमो क्लास है तो एक इंट्रोडक्शन ही आपको दे रहे हैं कि आप इसमें क्या कैसे पढ़ सकते हैं, एक मूल से वास्तु को किस तरह से जान सकते हैं। इसमें जो आपके विषय होंगे वो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इसमें आप जानेंगे मर्म स्थल, जिस तरह हमारी बॉडी में कुछ ऐसे अंग हैं जो कि बहुत ही संवेदनशील है,
उसी तरह इस वास्तु पुरुष के भी अंग हैं जिन्हें हम मर्म स्थल कहते हैं। वहां पर कोई पिलर या दीवार खड़ी कर दी तो बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। फिर इसमें हम जानेंगे दिशाएं और उनके दिक्पाल, भूखंड की आकृतियां और उसके ढलान, कि किस तरह अगर किसी डायरेक्शन में कोई हमारा प्लॉट है, हम मकान बनाते हैं तो कुछ डायरेक्शंस मिस हो जाती हैं, तो उसके प्रभाव क्या होंगे, ये हम इसमें विस्तार से जान सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस कोर्स में जो हम पढ़ेंगे उसमें द्वार के बारे में पढ़ेंगे, या जल का भंडार और उसका निस्तारण कैसे होता है, या सोपान और सीढ़ियां, सीढ़ियां किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्या वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ये सब हम इसमें जानेंगे। धन्यवाद। अब मैं ये ओपन करती हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। हाँ जी, अब आपके कोई डाउट्स हैं इस क्लास, इस टॉपिक के रिगार्डिंग या इस कोर्स से रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हैं। रोहताश जी, आप प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि इसमें हमको कोई प्रैक्टिकल क्लास भी मिलती है? ममता जी, ये एक प्रवीणा है कोर्स, वास्तु प्रवीणा। इसमें हम बेसिक, आपको सब पहले तो वास्तु के बारे में बेसिक बताएंगे, जो प्रैक्टिकल का होगा वो एडवांस में देखा जाएगा। वहां पे आप मैपिंग वगैरह जो करेंगे वो एडवांस में करेंगे। अभी ये बेसिक है। जिस तरह से आपने P1 P2 किया था और उसकी आपने चार्ट एनालिसिस V1 V2 में की, उसी तरह से ये भी चलेगा। बेसिक में आप सिर्फ इसके बारे में जानेंगे, क्या इम्पोर्टेंस है वास्तु की। ओके। और कोई डाउट्स हैं? इसका मतलब क्लास बहुत अच्छी रही, किसी के कोई डाउट्स नहीं है? हाँ मैम जी। इसमें विशारद और प्रवीण दोनों 1 ईयर में कंप्लीट हो रहा है या 2 इयर्स का हो जाएगा? नहीं ममता जी, ये 1 ईयर का कोर्स है। 6 मंथ्स का आपका वास्तु प्रवीणा है और 6 मंथ्स का वास्तु एडवांस। और किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप खुल के पूछिए, उसमें आराम से मतलब वो आप हमारी फैकल्टी आंसर करेंगी आपकी। मैम क्लास सही में बहुत अच्छी थी, बहुत सारी चीजें थैंक यू। क्लियर हुई। नहीं, यहाँ पर आपको ना बेसिक तरीके से वास्तु सिखाया जाएगा। ऐसा आप जनरली सीखते नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्शंस का बताया जाता है और रेमेडीज बताई जाती हैं। पहले आप उसको समझिए कि एक्चुअली में वास्तु क्या है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आप उसकी रेमेडीज अपने आप ही देख सकते हैं कैसे होंगी। हेलो मैम। हाँ जी, मैम जैसे मुझे कैमरा ऑन कर बिल्कुल लीजिए। ओके। संगीता जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। जी हाँ जी। मैम जैसे मुझे हाँ बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वास्तु की, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता मुझे वास्तु का। हाँ जी, तो तभी तो ये स्टार्टिंग है। तो क्या मतलब मैं सीख पाऊंगी इसे? बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या है, वास्तु की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। वैसे आपको, आपने वैदिक वास्तु इस तरह से नहीं पढ़ा होगा जहाँ पे आप श्लोकों के माध्यम से, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है उसके माध्यम से किस तरह से वास्तु आया हमारे जीवन में, तो ये सारा आपको पता चले। तो ये एक जैसे बेसिक मैम कोर्स होगा। हाँ जी, जैसे मैम मैंने एस्ट्रो भी नहीं किया हुआ है, वैदिक नाड़ी कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने न्यूमरोलॉजी यहीं से सीखी है, आईकास से ही। तो जैसे हाँ जी, न्यूमरोलॉजी तो आ गई समझ में। तो हाँ जैसे जी। मतलब इसमें मुझे किसी चीज का भी नहीं है, ना नाड़ी का ना एस्ट्रो का, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो तो ये तो इसमें कोई बहुत अच्छा है कि आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा और आप डायरेक्शंस के साथ प्लैनेट्स की प्लेसमेंट समझेंगे
तो अगर आप फ्यूचर में एस्ट्रोलॉजी करते भी हैं तो आपको वो बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, क्योंकि इसमें बीच में तो नहीं आएगी ना कि एस्ट्रोलॉजी में हमने ये सीखा था, वैदिक में, तो फिर नहीं, बड़ी दिक्कत। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई पार्ट हुआ भी तो पहले आपको उसका बेसिक समझाया जाएगा, वैसे है नहीं, नॉर्मल से ओके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट विद डायरेक्शन है। ओके मैम, थैंक यू मैम। और कोई डाउट्स? आज मैम लोग आपका PhD नाम भी क्या है। है? हाँ, मेरा नाम रचना है, ओके रचना देवगन। ओके मैम। हमारी क्लासेस संडे को होंगी। मैम 11 to 12 का टाइम है ना? हाँ जी, 11 to 12 का टाइम है। संडे को हमारी क्लासेस होंगी। ये 1 ईयर कोर्स, ये 1 ईयर कोर्स है आपका, और इसके अंदर 6 महीने का वास्तु प्रवीण और 6 महीने का वास्तु आचार्य, ठीक है। वही सिस्टम है, वही ऑफलाइन एग्जाम्स का सिस्टम रहेगा। अगर आप 50 किलोमीटर दूर रहते हैं हमारे किसी सेंटर से तो आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑफलाइन एग्जाम के लिए आना पड़ेगा जो आपका नियरेस्ट सेंटर है वहां पर। और इसका जो हमारा जो है क्लासेस संडे को होंगे, हाइब्रिड मोड पर हम लोग काम करते हैं, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स आपको मिलेंगे। तो जो स्कूल में आना चाहते हैं वो स्कूल में भी आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अटेंड कर, राइट। इसकी जो हमारी फी स्ट्रक्चर है वो है 13,000 पर ईयर, और जिनके पास आईकास की मेंबरशिप नहीं है उनको 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपका उसके लिए मेंबरशिप के लिए, ठीक है। दिस इंक्लूड्स योर एग्जामिनेशन फीस एज वेल। इसका मतलब आपसे 13,000 के बाद हम कोई और चार्जेस नहीं लेंगे, राइट। और मैम जैसे कोई 6 महीने का करना चाहे तो? 6 महीने का करके संगीता जी आधा अधूरा क्यों करेंगे आप? हमारा ओके कोर्स इतना इतना अट्रैक्टिव होगा कि आप छोड़ ही नहीं पाएंगे उसको बीच में, ये तो हम गारंटी कर सकते हैं, है ना। तो हाँ और जी फिर आधा अधूरा हम क्यों, आप क्यों सीखना चाहेंगे और हम क्यों सिखाना चाहेंगे, है ना। पूरा हाँ कोर्स जी करेंगे। 1 साल कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, साल मतलब 1 हफ्ते में 1 घंटे की क्लास, राइट। तो इसलिए इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, और सब सीख जाते, कोई दिक्कत नहीं है। शंकर जी यहाँ हैं हमारे साथ जिन्होंने हमें केपी सिखाया है, और ये भी जानते हैं कि जो बिल्कुल नए हैं स्टूडेंट्स, इनको भी उन्होंने हैंडल किया हुआ है। तो आप उससे तो बेफिक्र रहिए। देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर किताब मोटी है ना तो वो स्टूडेंट की टेंशन नहीं है, वो टीचर की टेंशन है कि वो मैं कैसे एब्जॉर्ब कराऊंगी आपको वो किताब। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि टीचर को ये देखना है कि कैसे वो अपने स्टूडेंट को तैयार करेगा। स्टूडेंट को तो कोई टेंशन ही नहीं है, आओ पढ़ो और जाओ। यहाँ पर हम हमेशा एक बात कहते हैं, आप हमारे साथ चलिए। आप जब तक हमारे साथ चलेंगे, जितना पढ़ा है उतना पढ़िए, घर जाके रिवाइज करिए, और अपना थोड़ा सा स्टडी कर, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी तब तक हम घुट्टी में घोट कर नहीं पिला सकते आप, है ना। सो हमारा बेसिक बस ये कि एक ही एम रहता है कि आप थोड़ा आप पढ़ें और हमारे साथ साथ चलिए ना, आगे चलिए। आगे चलेंगे तो दौड़ेंगे ज्यादा, और ना पीछे रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा ना। साथ चलिए बिल्कुल, और बिल्कुल आप देखिए 1 साल के अंदर, और हमने तो ये भी प्लान किया है कि स्कूल में भी हम आपको कंपास रखना और जो बेसिक चीजें हैं वास्तु की वो भी सिखाएंगे, जो किसी और सेंटर पे नहीं सिखाते हमारे, तो वो भी आपको सिखाएंगे। थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकल इसी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो है वो ऑफलाइन भी है, तो हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम कर सकते हैं ना। आमतौर पे क्या होता है, साल भर का कोर्स करने के बाद स्टूडेंट को कंपास ही नहीं पता कि कैसे रखना है, तो वो भी हमारे यहाँ हम आपको सिखाएंगे उसके लिए, ठीक है ना। तो इसके मैम लिए सबसे अच्छी मतलब बात, हम, जी बोलिए। सबसे अच्छी बात है क्लास आप स्कूल में भी दे रहे हैं, तो हम स्कूल में भी ले सकते हैं आके क्लास। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, और जितना फिजिकल जो आपकी प्रेजेंस है वो जितना आपको सिखाती है, आपको दूसरी कोई और मोड सिखा नहीं सकता। ऑनलाइन में पर हम सीखते जरूर हैं, लेकिन टीचर से आपका कोई भी रैपो नहीं बन पाता उस तरह, ये फर्क होता है। मैम थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा दो, कहाँ बढ़ा दूं बताइए? 11 बजे की बड़ा बजाय टाइट, 12। संगीता जी बड़ा टाइट शेड्यूल है ना।
और गर्मी हाँ, आएगी तो आपको 11 बजे भी मतलब जल्दी नहीं लगेगा, ठीक है मैम, ओके मैम, क्योंकि गर्मी में ना ये 11 बजे का टाइम भी काफी धूप का हो जाता है बिल्कुल इसलिए। और आने वाला टाइम तो 6 महीना तो बिल्कुल अब गर्मी ही आने वाली है। गर्मी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम जी मनोज नमस्कार। जी। जी नमस्कार जी मनोज जी। मैम ये जो ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे मैम, तो क्या उसके रिकॉर्डेड वीडियो हम बाद में भी देख सकते हैं? हाँ जी, शेयर होगी आपको रिकॉर्डिंग्स। हम वास्तु की, केपी की, नाड़ी की, इन सब की रिकॉर्डिंग्स हम शेयर करते हैं। अच्छा, मतलब कोई साइट में अपलोडेड रहेगी, वहां से हम देख लेंगे अपना यूजर आईडी पासवर्ड से? वो हमारे पास, हाँ जी, वो हम आपके गूगल पे उस पे मेल आईडी पे शेयर करते हैं, तो आपके जो जीमेल आईडी होगा उस पर शेयर होगी आपकी। वो केवल आप ही देख सकते हैं और और कोई नहीं देख पाएगा। हाँ जी 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 जी। और ये क्लास कब से शुरू होगी मैम, वास्तु वाली? नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट संडे मतलब नहीं, संडे अभी 18, कल तो नहीं, 18 से कर सकते हैं मतलब संगीता जी, रचना जी। 18 जनवरी संडे से। 18 से कर सकते हैं रचना जी। यस ना, कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिकल जो बाहर के हैं उनको प्रैक्टिकल के लिए भी कुछ बुलाते हैं मैम? थोड़ा सा हम हाँ हम बुलाते हैं, बिल्कुल बुलाते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करेंगे उसको। आप ओके, कहाँ रहते हैं मनोज जी? मैं भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में रहते हैं, तो वहां से थोड़ा जी मुश्किल होगा छोटी सी एक्सरसाइज के लिए आना। पर हम कोशिश करेंगे कि आपको हम वीडियो वगैरह में दिखाएं कि हम कैसे रखते हैं। हो पाएगा ना रचना जी जी ये तो? बिल्कुल मैम, बल्कि अगर आपका दिल्ली में कभी भी चक्कर लगे तो हम कोई एक क्लास फिक्स करके भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देंगे, जो भी जी स्पेशल भी कन्वीनियंट रख होगा सकते हैं संडे। हम उसके लिए, आपके लिए ऐसा मतलब इतना बहुत हम कर लेंगे उसके अंदर। जी जी। और शंकर जी मैम मैं जो आपसे लोग, चाहूंगी, आपको कैसा लगा? ये कह रहे हैं हाँ जी, आपको कह रही हूँ शंकर जी। बहुत बढ़िया है मैम, बहुत बढ़िया है। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ रचना जी को, आपको भी। मैं भी ज्वाइन करूंगा और यस, ज्वाइन एंड गुड लक टू यू एंड वी लर्न अ लॉट। थैंक यू बहुत सर। सीखते थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू सो मच। और हम आपसे भी सीखेंगे। हैं। नहीं मैम, ये देखिए, बड़ी बात क्या हाँ है जी मैम कि विशाल जी। नमस्कार। नमस्कार जी विशाल जी, बोलिए। नमस्कार। मेरे को भी करना है मैम वास्तु। करिए करिए, बिल्कुल, आप तो हमारे स्टूडेंट हैं ही पहले से। जी 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 मैम। बिल्कुल ज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए हमें ना एक तो रेस नहीं है हमारे, हम लोग बड़े आराम आराम से चलते हैं। और जब तक स्टूडेंट, जी आपको विशाल जी बताने की जरूरत नहीं है, तो जब तक स्टूडेंट को समझ नहीं जी मैम। आता हम अगला चैप्टर नहीं उठाते। तो ये हमारा पहला जी मैम। फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ना हम ना हमारी कोई फैकल्टी बिल्कुल रश में नहीं है। आप आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है सिखाने में। जी मैम। मैम नोट्स हमें बनाने पड़ेंगे या आप हमें बने बनाए देंगे? क्यों, हाँ आप कुछ नोट्स, तो बनाएंगे संगीता हाँ जी। जी, हाँ जब आप जी, क्लास में बुक है, आएंगे जो पढ़ाया जाएगा वो आप लिखेंगे, हाँ और जी, बुक है, बुक को रेफर करते हुए ही करेंगे हम, तो कोई ठीक इशू है, नहीं ठीक, है उसमें। ओके मैम। क्योंकि हमारी न्यूमरोलॉजी की ये टैलेंट की क्लास बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी क्लास थी। अच्छा लगा, मतलब बहुत मजा आया करने में। आपको यहाँ भी अच्छा लगेगा संगीता जी, आई कैन एश्योर यू। थैंक यू मैम। जी मनोज जी मैम बोलिए। ये बुक रिफर की एक बात आई, कौन सी बुक रिफर करनी है मैम? वास्तु चिंतामणि आईकास पब्लिकेशन की अपनी किताब है, वो जी आपको जी रेफर की जाएगी। उसी में से मतलब उसी में से हमारा बेस वहीं से उठता है। जी जी। तो कुछ पीपीटीज भी मिलेंगी या सॉफ्ट कॉपी में वी विल इन सी, फ्यूचर? जैसा जैसा कोर्स आगे आगे चलेगा। अभी मैम ने एक आपको पीपीटीज न्यूमरोलॉजी, भी देंगे। जी मैम ने कहा न्यूमरोलॉजी कोर्स के बारे में, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा इन फ्यूचर अगर कोई डेमो क्लास हो रही है, क्लास शुरू होगी तो प्लीज उसको भी बताइएगा। मनोज जी आपने हमारे कौन से उससे आपको हमारा लिंक मिला? मैम हमारे कोई मित्र हैं जो दिल्ली में, वो आपके चैप्टर में गए थे, वहां से फिर वो कोई ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड किया
और उस ग्रुप के माध्यम से आज मैं जुड़ पाया हूँ आप लोगों के बीच। ठीक है, तो उसी ग्रुप में आपको दोबारा से शेयर होंगे सारे लिंक। 15 जनवरी को हमारा न्यूमरोलॉजी का और टैरो का वो है डेमो। ओके जी मैम। ठीक है, वीकेंड में क्लासेस रहेंगी मैम? वीकेंड में क्लासेस रहेंगी जी। ये 1 आवर की रखते हैं आप, इसको बढ़ाते नहीं मैम 1 से 2 आवर? रचना जी बताएं। ये 1 आवर की क्लास होती है, 1 अच्छा। घंटे की क्लास होगी। हाँ जी। जी 1 आवर सफिशिएंट होता है मनोज जी, अगर कभी कमी होती है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कभी जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगा, पर 1 आवर सफिशिएंट है। अच्छा, हमें लगा ये 1 साल का जो समय है वास्तु के लिए कहीं ज्यादा समय तो नहीं है? शायद समय बढ़ा करके उसको 6 महीने में क्या हो सकता है, ऐसा सोच रहे थे। मनोज जी, ये जो हमारी वास्तु चिंतामणि है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बेसिक में जितना आप समझ सकते हैं उतना बेसिक में आएगा, और फिर बाकी का जो होगा वो एडवांस में आएगा। तो पूरी किताब जो है एक संपूर्ण वास्तु का पूरा भंडार है। तो 6 महीने में जितना आप करेंगे वो उसके लिए सफिशिएंट होगा, ताकि वो आपके मस्तिष्क में एक तरह से बैठने के लिए होगा, जिसको आप आधार बनाकर एडवांस में कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू मैम। किसी और का कोई प्रश्न? अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? क्यूरियोसिटी रखिए और खुलकर, मतलब आप बिल्कुल हिचकिए मत उसमें सवाल पूछने में, कोई हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए। ठीक है रचना जी, फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू शंकर जी, ठीक थैंक है, यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू। अस। आप नमस्ते सभी का मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू थैंक यू मैम। मैम। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू।